नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके WDS सोल्जर्स प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है भैया। एसएससी जीडी की वैकेंसी आउट हो चुकी है और बम्पर भर्ती आई है। बम्पर भर्ती एकदम आप देख सकते हैं, एकदम बवाल भर्ती जिसको कहते हैं ना, वैसे भर्ती आई हुई बट्टा। आपको देखना क्या है कि क्या क्या है इसमें, है क्या क्या कैटेगरीज है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या छूट है। ठीक है, पूरी चीजें मैं आपको डिटेलिंग में बताऊंगा, बस ध्यान से सुनते चलिए। कौन से डेट से आपको अपना एज कैलकुलेट करना है, कब तक लिया जाएगा, कब तक छूट मिलेगी, सब बताते चलूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कितनी वैकेंसी आई है। तो भैया वैकेंसी बंपर आई है। कितनी आई है? 39,481 वैकेंसी आ चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं बेटा। और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी। किस किस में आई है इसको भी देखते चलेंगे। आपके बीएसएफ में आई है, सीआईएसएफ में आई है, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, असम राइफल्स, इन सब में वैकेंसी आई है। आइए देखते हैं इसके आगे क्या क्या चीजें हैं, डिटेल्स भी देखते चलते हैं। तो आपका भैया एप्लीकेशन शुरू हो गया है, फॉर्म जमा होना कल से ही 5 तारीख से ही शुरू हो गया, जैसा कि आप सबको पता है बच्चों। और कब तक जमा होगा इसको याद रखिएगा। लास्ट डेट अप्लाई करने की ऑनलाइन की कब तक है? 14/10 यानी 14 अक्टूबर को 11 बजे रात तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन फीस की डेट 15/10 तक दी गई है और करेक्शन डेट जो है वो नेक्स्ट मंथ आएगी 5-7 नवंबर को। ठीक है, 5 से लेकर 7 नवंबर के बीच में। तो अगर आपको कुछ करेक्शन है, जैसे कभी कभार कुछ चीजें गड़बड़ हो जाती है, आदमी एज गलत डाल दिया, कभी कैटेगरी गलत डाल दिया, मोबाइल नंबर गलत डाल दिया, ईमेल आईडी गलत, कुछ ऐसी चीजें जिसमें वो जो बेसिक्स होते हैं, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम की, ठीक है, टेंटेटिव डेट दी हुई है भैया जनवरी फरवरी में, हर बार होता है, हम सबको पता है। ठीक है, आगे अगर बात करें कि भैया फीस कितनी है, तो एप्लीकेशन की फीस जो है जनरल वालों के लिए, साथ में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपया है। एससी एसटी के लिए 0 है भैया, और साथ में फीमेल्स के लिए चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो 0 फीस लग रही है। तो अगर आप इस एज ग्रुप में है तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, फॉर्म जरूर डालिए। हर माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। इसी के साथ एज लिमिट, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग छूट है, वो भी मैं बताते चलूंगा आपको, तो बहुत ध्यान से समझिए। आपकी जनरल जो डेट मांगी गई है 18 से लेकर 23 साल के बीच में आपकी डेट मांगी गई है, एज मांगी गई है। और एक कब के बीच में होना चाहिए? 1/1/2025, 1/1/2025 तक आपकी ये डेट होनी चाहिए। पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए। दूसरी चीज, अगर आपको डेट कैलकुलेट करनी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लीजिए आप थोड़ा सा पीछे पैदा हुए हैं 98 99 में, तो उसमें कौन से कैटेगरी में आते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपको एक डेट दी हुई कि भैया 2/1/2002 से पहले आप नहीं पैदा होने चाहिए। साथ ही आपको एक डेट दी हुई कि 1/1/2007 से बाद भी आप पैदा नहीं होने चाहिए। आपको इसी के बीच में 18 से 23 साल कैलकुलेट करना। आइए देखते हैं कैटेगरी को कितनी छूट मिली हुई है। तो यहां पर देखिए अलग अलग कैटेगरीज को छूट मिली है, आप उससे अपना डेट कैलकुलेट कर सकते हैं बैक में जाके। जैसे अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं बेटा, तो एससी एसटी कैटेगरी में क्या हो जाएगा? आपको एससी एसटी कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको 5 साल की छूट। साथ ही ओबीसी में आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस में, तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। अगर एक सर्विसमैन है तब भी आपको 3 साल की छूट। और इसी के साथ ध्यान रखिएगा, 2 दंगों की बात है यहां पर। ठीक है, एक तो गुजरात दंगा 2002 वाला, साथ में आपका 1984 का सिख दंगा। अगर इसमें भाई कोई डिपेंडेंट है या उनके कोई बच्चे हैं तो उनको अच्छी खासी छूट दी गई है। अगर आप अनरिजर्व यानी कि ओपन कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 5 साल की छूट है। अगर आप इसी में अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 8 साल की छूट है, अगर इसी दंगों से प्रभावित वाले मामले में है। और इसी में अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 10 साल की बंपर छूट मिली हुई है। बहुत लंबी छूट है, फॉर्म जरूर डालिए क्योंकि बहुत अच्छी पोस्टें हैं, आपका बहुत फायदा हो सकता है और इससे काफी काम हो सकता है आपका। बात करें आगे कि देखते हैं किस किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें आई हुई हैं। ठीक है, एक आपको वो भी दे दूंगा कैटेगरी वाइज भी, ठीक है, लेकिन ऐसे जनरलाइज अभी बनाया हुआ आपके लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की। इसमें कितनी पोस्टें आई हुई है बच्चा? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में आपकी टोटल पुरुषों के लिए 13,306, महिलाओं के लिए 2,348 और कुल वैकेंसी अगर देखोगे सिर्फ बीएसएफ में 15,654 वैकेंसी आई हुई भैया, 15,000 प्लस है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस जिसको हम सीआईएसएफ बोलते हैं, इसमें पुरुषों के लिए, मेल्स के लिए 6,430, महिलाओं के लिए 715 और टोटल वैकेंसी 7,000 प्लस है, 7,145, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी के साथ बात करें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, हमारी सीआरपीएफ बहुत सारे क्षेत्रों में लगी रहती है, हमेशा एक्टिव मोड में रहती है। तो मेल्स के लिए 11,299 पोस्ट, फीमेल्स के लिए 242, टोटल अगर देखा जाए तो 11,000 प्लस यहां पर वैकेंसीज आपको सीआरपीएफ में मिल जाएगी। वहीं सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जो आपकी है, ठीक है, 819 पोस्टें इसमें आई है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं आई है। ठीक है,
तो आपके यहां पर देखिए, इसको ध्यान रखिएगा, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, जिसको हम आईटीबीपी के नाम से जानते हैं, 2564 पोस्टें आई हुई पुरुषों के लिए और 453 पोस्टें किसके लिए आई हुई है, महिलाओं के लिए। 3000 प्लस पोस्टें इसमें भी है। वहीं अगर बात करें असम राइफल्स की, असम राइफल्स की पोस्ट इसमें है, 1148 पोस्टें पुरुषों के लिए है, 100 पोस्टें महिलाओं के लिए, 1248 टोटल पोस्टें यहां पर। वहीं अगर बात करें, इसको ध्यान रखिएगा, एसएसएफ की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, ये आपकी 35 आई है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए कोई वैकेंसी नहीं इसमें। वहीं बात करें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी आपका लिखा होगा उसमें, इसके लिए 11 पोस्टें महिलाओं के लिए, 11 पोस्टें पुरुषों के लिए, टोटल 22 पोस्टें। अगर टोटल वैकेंसी देखने जाएंगे तो 39,481 वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, बंपर भर्ती है। पढ़ाई करिए, समय खूब है, ठीक है। आपके एडमिशन जो है WDA में ओपन हो चुके हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए, आपको पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा। और साथ में इस समय बम्पर डिस्काउंट भी चल रहा है आपके लिए बेटा, ठीक है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते, BPL कार्ड डाला तो उसके लिए भी यहाँ पर, या एक सर्विसमैन है कोई आपके यहाँ पर, या करंट में भी कोई सर्विस कर रहा है, उसके लिए भी WDA में काफी छूट दी जाती है फीस में। तो आप जल्दी जल्दी कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बात करें आगे फिजिकल एलिजिबिलिटी, देखिए क्या क्या है, तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से दी, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। बात करें हाइट की, मेल के लिए जनरल, ओबीसी और एससी तीनों कैटेगरीज के लिए 170 सेंटीमीटर ही लगेगा। एसटी के लिए छूट है भैया, 162.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फीमेल के लिए जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी 157 सेंटीमीटर है। एसटी के लिए इसमें भी छूट है, 150 सेंटीमीटर मांगा गया। ध्यान देखिएगा। चेस्ट जो है आपको पता ही है, 80 से 85 सेंटीमीटर सेम कैटेगरी। यहां पर एसटी के लिए छूट है, 76 से 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और फीमेल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, आप सबको पता ही है। बात करें अगर रनिंग की, तो रनिंग की बात करेंगे बेटा, तो रनिंग 5 किलोमीटर है 24 मिनट में जनरल, ओबीसी और एससी वालों के लिए। वही है 5 किलोमीटर और 24 मिनट में एसटी वालों के लिए, दोनों में सेम है। और वहीं पर महिलाओं के लिए देखने हैं, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में है दोनों के लिए। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आपके रनिंग में छूट नहीं है। रनिंग में सबके लिए अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही है मामला, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बात करें अगर कुछ सर्टिफिकेट्स पे छूट मिली हुई है, ये सर्टिफिकेट आपके 1/1/2025 से पहले जारी होने चाहिए, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 1/1/2025 से पहले जारी हुए सर्टिफिकेट चाहिए। अब मान लीजिए आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आ रहा है, नवंबर, दिसंबर में आ रहा है, जैसे अभी आया देखिए, ठीक है। तो आप सोचिए कि आप सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं मई जून का, तो नहीं मान्य होगा। 1/1/2025 से पहले एनसीसी का सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए। जैसे कि अगर बात करें एनसीसी का, अगर सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो 5% की आपकी छूट मिलेगी, किसमें, जो मार्क्स जनरेट होंगे। वहीं अगर बात करें एनसीसी बी सर्टिफिकेट, आपसे 3% की छूट मिलेगी। और अगर सिर्फ ए सर्टिफिकेट आपके पास है तो 2% की आपको यहां पर छूट मिलेगी। इस बात को भी ध्यान में रख के चलेगा, और ये बहुत फायदेमंद है एनसीसी वालों के लिए, तो बड़ा फायदा हो जाता है भैया। 5% मार्क्स में छूटना बहुत बड़ा, आप टोटल मार्किंग में निकालोगे तो अच्छा खासा छूट मिल जाएगा। यहां पे मार्किंग आपको दी हुई है। कैसे होगा एग्जाम भैया, एग्जाम होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड, क्लिक 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 करते चले जाना है, ठीक है। क्या क्या आएंगे उसको ध्यान से समझते चलिए। बात करें अगर, तो आएगा आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन, जो कि 40 नंबर के होंगे। जनरल नॉलेज, जीके, जीएस दोनों भी आ जाते हैं, अगर उसमें मिला लिया जाए तो 20 क्वेश्चन इसके होंगे, जो 40 नंबर के होंगे। साथ में आपकी मैथमेटिक्स आती है 20 क्वेश्चन के साथ, ठीक है, 40 नंबर ये भी मिलेंगे आपको। और इंग्लिश और हिंदी आप चूज कर सकते हैं, कुछ लोग इंग्लिश का देंगे, कुछ लोग हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं आप, ठीक है। ये भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे 40 नंबर के, आपके टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, जो कि 160 मार्क्स के होंगे। टाइम कितना मिलेगा आपको इसको करने के लिए, मात्र 1 घंटे का समय मिलेगा, जो कि मोर देन इनफ है। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये आसानी से करने में सुविधा मिलेगी। प्रैक्टिस के लिए भैया आपको करना क्या, प्रैक्टिस के लिए भैया आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको WDA अगर ज्वाइन करना है, उस प्रैक्टिस को कंप्लीट करने के लिए कि 1 घंटे में भैया 80 क्वेश्चन जो लगाने हैं, इतने सारे कैसे लगाएंगे, तो WDA में उसकी तैयारी शुरू हो गई। आपको करना क्या है, बस नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना है। आपके SSC GD के नए बैचेस शुरू हो चुके हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, आपको ढेर सारी छूट मिलने वाली है। बंपर ऑफर चल रहे हैं बच्चों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आप किसी कैटेगरी से, आपके पास BPL कार्ड है, साथ में अगर आपके घर में कोई सर्विसमैन है, तो उसके लिए भी आपको डिस्काउंट दिया जाता है WDA में। तो इसको ध्यान में रखकर आप कॉल करिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, और विजिट कर सकते हैं आप हमारे कपूरथला, आपका चौराहा लगता है जो कि लखनऊ में है, यहां पे आप विजिट कर सकते हैं, जहां पे हमारा सेंटर है। तो चलिए, और भी ढेर सारी जानकारियों के लिए फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, और भी चीजें आपको बताएंगे कि SSC GD में क्या क्या चीजें आपके काम की हैं जो आ सकती हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, फिर से मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद साथियों।